मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या फ्लावर्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के घास के मैदान दोस्तों। और ये टॉपिक जो है कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपके हर एग्जाम में इससे जरूर एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे घास मैदान कहते किसे। ठीक है, घास मैदान किसे कहा जाए। तो घास मैदान क्या चीज होता है दोस्तों? ऐसा कोई मैदान जिसका बहुत दूर तक विस्तार हो और उसमें जो है कि छोटी बड़ी झाड़ियां हो, छोटे बड़े पेड़ पौधे भी हों, और जो है कि घास तो खैर होबे करेगी। ठीक है, तो उस तरह के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? घास के मैदान कहते हैं दोस्तों। ठीक, घास के मैदान दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा होता है दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो देखिए दोस्तों, उष्ण और जो है शीतोष्ण को समझने के लिए आपको जो है कि ये समझना होगा। देखिए दोस्तों, ये आपका मध्य रेखा है, जीरो रेखा से ऊपर अगर कहेंगे तो 23.5 अंश और जो है कि 23.5 अंश नीचे। तो देखिए मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, उसको उष्णकटिबंधीय कहते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है दोस्तों जो कि बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो दोस्तों गर्म बना रहता है। अब 23.5 अंश से ऊपर जाइए और 66.5 अंश से नीचे में कहिए तो शीतोष्ण पड़ता है दोस्तों, और आपका 23.5 अंश जो कि नीचे 66.5 अंश वाले भाग को आप शीतोष्ण कहते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि इस वाले एरिया में जो इस वाले इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास का मैदान पड़ेंगे दोस्तों, उसको उष्णकटिबंधीय मैदान नाम देंगे, और जो है कि इन भागों में जो मैदान पड़ेंगे उनको शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है कि संख्या में ज्यादा जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, हम इधर से शुरू करते हैं और एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमसे परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी, हमसे जब भी पूछा जाएगा तो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है, और आपका भी काम होगा कि आप अपने कॉपी में एग्जैक्ट लोकेशन ही नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा दोस्तों मैदान है प्रेरी। प्रेरी मैदान दोस्तों ये हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और अगर विस्तार इसका देखा जाए दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी ये घास का मैदान कई जो कि देशों में फैलता है दोस्तों, तो वहां से हमें डायरेक्टली क्या पूछा जाता है? महाद्वीप का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरी घास का मैदान है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है कि प्रेरी घास का मैदान किस फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो गेहूं एवं मक्का की फसल जो होती है दोस्तों उसके उत्पादन हेतु ये जाना जाता है, प्रमुख रूप से उन्हीं का उत्पादन भी करता है। ठीक है, और गेहूं का जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है दोस्तों, इसी वजह से जो कि प्रेरी घास के मैदान को रोटी की टोकरी भी लोग कहते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और यही बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं। ठीक है, दूसरा मैदान है दोस्तों पंपास। पंपास जो है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब ये विस्तार इसका एक ही देश के अंदर है, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली देश का नाम पूछता है। ठीक है, तो देश का नाम है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को ध्यान रखेंगे, पंपास नाम का जो कि घास मैदान कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना के अंदर, और महाद्वीप का नाम पूछ दिया तो दक्षिण अमेरिका को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा प्रेरी और पंपास नाम के जो घास के मैदान दोस्तों, इनमें एक विशेष प्रकार की हवा चलती है जिसको लोग झीनुक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि प्रेरी और पंपास घास के मैदानों में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो झीनुक कहते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, ये झीनुक कहा जाता है, झीनुक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तीसरा मैदान दोस्तों पूछताछ। पूछताछ जो कि दोस्तों अगर महाद्वीप पूछ दिया तो आप यूरोप महाद्वीप बताएंगे, अन्यथा देश का नाम पूछ दिया तो हंगरी बताएंगे। ठीक है, तो पूछताछ मैदान कहाँ है? हंगरी में है। ठीक है, अब चौथा मैदान है दोस्तों स्टेपी। स्टेपी जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ है और जो कि यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है, क्योंकि दोस्तों प्रकृति को तो ये नहीं पता है कि जो कि कौन सा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, ये सरहद तो जो कि मानव बनाता है। ठीक है ना, तो जो कि ये यूरेशिया में भी फैला हुआ है और एशिया यूरेशिया में जो कि एशिया महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है, तो इन दोनों को एक संयुक्त नाम दे करके यूरेशिया कह दिया जाता है। तो आपसे डायरेक्टली ऑप्शन में आपको यूरेशिया देखने को मिलेगा, न कि एशिया और यूरोप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। वेल्ड जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ये महाद्वीप है। डाउन्स डाउन्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये आप हैं। ठीक है, अब देखिए डाउन्स
जो घास का मैदान है इसी में ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय जो जीव है वो कंगारू इसी मैदान में घास के पाया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कैंटरबरी। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा देश है दोस्तों न्यूजीलैंड, उसके अंदर कैंटरबरी नाम का घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में दोस्तों हमारे पास पहला मैदान है लानोज का मैदान। लानोज का घास का मैदान, ये दोस्तों महाद्वीप का नाम पूछ दिया तो दक्षिणी अमेरिका बताएंगे, अन्यथा देश का नाम पूछा तो वेनेजुएला बताएंगे। ठीक है, अगला देश है जो कि घास का मैदान जो कि सवाना है दोस्तों। सवाना जो हमारे जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और तीसरा देश है जो कि तीसरा हमारा घास का मैदान दोस्तों पटाना है जो श्रीलंका के अंदर है। इसके बाद कैंपोस है, कैंपोस ये ब्राजील के अंदर घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो इसमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा अपने कॉपी में। देखिए ये वाला लानोज सवाना, ठीक है, दो यहाँ से और ये बी पूछा गया है पटाना, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। प्रेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। पंपास भी पूछा जाता है, ठीक है, पूछताछ भी पूछा जा चुका है। स्टैम्पिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट भी पूछा जाता है, डाउन भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए घास का मैदान काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और जो कि बार-बार रिवाइज करते रहिए ताकि इस जो कि सेक्शन से आने वाला क्वेश्चन आपका जो कि सही हो जाए, गलत होने के चांसेस